वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नए चैप्टर के साथ, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी तक जितने भी चैप्टर्स हैं लक्ष्मीकांत में, मैंने सीरीज वाइज आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए और आप देख सकते हैं कि हम इतनी आगे पहुंच चुके हैं लक्ष्मीकांत में। आप प्लीज़ जाके पूरी प्लेलिस्ट चेक करिए और सभी चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करिए। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, यूपीएससी में सक्सेस का की मंत्र होता है रिवाइज रिवाइज रिवाइज। आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे आपका एक्यूरेसी रेट जो है उतना ही बढ़ेगा। तो जितनी भी यहाँ पे वीडियोस हैं आप ट्राई करिए कि आप उन्हें 4 से 5 बार जो है देख लो। और छोटी छोटी वीडियोस हैं, बस 20-20 मिनट की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप 2x की स्पीड पे चला के 10 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। और आप इंश्योर करिए कि आप पेपर में जाने से पहले कम से कम 4 से 5 बार किसी भी एक चैप्टर को रिवाइज करके जाएं। तो ठीक है, अब विदाउट टाइम वेस्ट करें मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ नए चैप्टर के साथ, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए हमारे में, जैसे कि मैंने प्रेसिडेंट के चैप्टर में भी बताया था, प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, उनको डीजी और एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव है, उन्हें डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। देखिए रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे फंक्शंस हैं वो जो है रियल डिसीजन मेकिंग पावर जो है प्राइम मिनिस्टर की है। प्रेसिडेंट तो बस एक तरीके से सिग्नेचर करने के लिए काम में आते हैं, वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। इन अदर वर्ड्स, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। देखिए इस लाइन को अच्छे से नोट करिए, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पेपर में डायरेक्टली इस चीज को जो है ना घुमा के पूछा जा सकता है, दैट प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट। अब देखिए बस मैंने इन दोनों चीजों को जो है स्वैप कर दिया और अब कंफ्यूज हो जाएंगे। हेड ऑफ द स्टेट मतलब प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर। जो पूरी सरकार को चला रहे हैं एक तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर ही चलाते हैं। जैसे कि हम इंडिया में भी देखते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वही जो है वो गवर्नमेंट को चला रहे हैं, वो एक लीड फेस होते हैं गवर्नमेंट का। अब आ जाते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर द सिलेक्शन और एंड अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, बार बार यूपीएससी जो है ना इस चीज़ के ऊपर पूछता है सवाल, हैज़ दिस प्रोविजन बीन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नॉट। जो मैं अपना दूसरा सीरीज चला रही हूँ जहाँ पे मैं आपको पूरा PYQ एनालिसिस करा रही हूँ, वहाँ पे भी मैंने आपको ये चीज़ जो है बार बार बताई है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जहाँ पे भी आए ना, आप प्लीज देखते हुए चलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें बताई गई हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें बताई नहीं गई हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, उनके सिलेक्शन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट इस स्पेसिफिक प्रोसीजर से होना चाहिए। आर्टिकल 75 सेज ओनली दैट द प्राइम मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 में बस इतनी सी बात कही गई है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट करते हैं। देखिए अपॉइंट मतलब क्या होता है, अपॉइंटमेंट का मतलब यहाँ पे ये होता है जो फॉर्मल जो ओथ होती है वो यहाँ पे इनको प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। However, this does not imply that the president is free to appoint anyone as prime minister। देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट चाहे किसी को भी कर सकते हैं। हम देखते हैं अभी भी हमने अपने 2024 के इलेक्शंस में देखा, एक पूरा प्रोसीजर फॉलो हुआ था जहाँ पे सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके वोट किया गया, MPs इलेक्ट हुए, जिस पार्टी को मेजॉरिटी पार्टी मिली उसके लीडर जाके प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है। प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट की यहाँ पे डिस्क्रिशन नहीं होती कि वो जिसका मन करे उसको वो उठा के प्रेसिडेंट बना सकते हैं। पूरे इलेक्शन प्रोसीजर से पता चलता है। इन अकॉर्डेंस विद कन्वेंशंस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखिए कन्वेंशंस में दिया गया है, आप इन वर्ड्स को नोट करते जाइए, जो मैं आपको बता रही हूँ कन्वेंशन में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। इन अकॉर्डेंस विद कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। देखिए जैसे कि अभी भी हम देखते हैं जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसी के लीडर को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। बट व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी in Lok Sabha, then the president may exercise his personal discretion in the selection and appointment of prime minister. In such a situation, the president usually appoints the leader of largest party or coalition party as prime minister। देखिए अगर कोई, जैसे हमने 2014 के इलेक्शंस में देखा था और 2019 के इलेक्शंस में देखा, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यहाँ पे बनकर आई, तो जो इनके लीडर थे नरेंद्र मोदी जी, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। बट अभी हमने 2024 के इलेक्शंस में देखा, यहाँ पे बीजेपी
जो है अपने आप पे इंडिपेंडेंट मेजॉरिटी नहीं ला पाई थी, तो इन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई। अब उस कोलिशन गवर्नमेंट के हेड भी नरेंद्र मोदी जी ही बने, तो उन्हीं को जो है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। अगर ये कोलिशन गवर्नमेंट बोलती कि नहीं, मान लीजिए कि हमें चंद्रबाबू नायडू को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता। कोलिशन गवर्नमेंट की यहाँ पे बात को प्रेसिडेंट को सुनना पड़ता और उसी इंसान को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ता। अब आ जाता है टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि हमने टर्म ऑफ प्रेसिडेंट देखा, टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट देखा, अब हम देखेंगे टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर। द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि 5 साल के, देखिए जनरली 5 साल के लिए रहते हैं, बट फिर भी इनका टर्म जो है फिक्स नहीं होता। अभी फिक्स किस तरीके से नहीं होता हमें पता है, कुछ प्रोसीजर्स, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन नाम की एक चीज़ होती है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाए तो प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे रिजाइन करना पड़ता है। However, this does not mean that the president can dismiss the prime minister at any time। देखिए फिर से वही बात आ जाती है, ऑल्दो एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, बट फिर भी प्रेसिडेंट अपनी मन मर्जी से ना इनको अपॉइंट कर सकते ना इनको हटा सकते। इससे पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट जो है ना वो यहाँ पे बस नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, वो रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है, रियल पावर्स उनके हाथ में नहीं है। सो एज लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज मेजॉरिटी, इनके पास मेजॉरिटी है लोकसभा में, ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट। बस इनके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए, जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं बुला दिया जाता है, या फिर जब तक जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है वो खुद ना बोल दे अपनी सरकार गिराने के लिए, तब तक प्रेसिडेंट जो है इनको नहीं हटा सकता है। वो अपनी विल पे, अपनी डिस्क्रिशन पे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को ऑफिस से नहीं हटाया जा सकता है यहाँ पे। अब आ जाते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इनके कुछ पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं, अलग अलग रिस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखिए जिनको यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं पता वो फिक्र मत करिए, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर ही आएगा। वहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है। यहाँ पे एक बारी के लिए हम देख लेते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं। ही रिकमेंड्स, देखिए मैं आपको एक बार बता ही देती हूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली जो जितने भी अलग सब मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर आ जाते हैं, रेलवे मिनिस्टर आ जाते हैं, रोड एंड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर आ जाते हैं, ये सभी मिनिस्टर्स जो होते हैं ना, ये सब जितने सब ये एक साथ मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के कुछ रिलेशंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हम उनको स्टडी करते हैं। ही रिकमेंड्स पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स बाय द प्रेसिडेंट। देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑल्दो इन लोगों को मिनिस्टर अपॉइंट करता है, बट प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे अपनी विल पे उनको मिनिस्टर अपॉइंट नहीं करता है। जिन लोगों को प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि इन लोगों को ये पोर्टफोलियो दिया जाए, प्रेसिडेंट उन लोगों को वो पोर्टफोलियो देके उन्हें अपॉइंट करता है। मतलब यहाँ पे भी जो मेन पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के ही हाथ में है। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ही अपना ये पूरा पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ पे डिसाइड करता है कि उसे कौन सा पोर्टफोलियो किसको देना है, और कोई इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट बस फॉर्मली जो है उनको अपॉइंट करते हैं। ही एलोकेट्स एंड रीशफल्स वेरियस पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स। देखिए अगर एक बार 2024 में जैसे अभी गवर्नमेंट बनी, अगर अभी कुछ पोर्टफोलियो किसी को दिया गया है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरे 5 साल के लिए वही पोर्टफोलियो रहेगा। प्राइम मिनिस्टर की जब भी मर्जी होगी वो उन पोर्टफोलियोज़ को चेंज कर सकते हैं। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है वो किसी और को फाइनेंस मिनिस्टर बना सकते हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर चेंज कर सकते हैं, ये हर चीज़ उनके हाथ में है। ही कैन मेक अ मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। देखिए जो यहाँ पे मिनिस्टर्स भी बनते हैं ना, वो भी यहाँ पे चॉइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर पर ही है। प्राइम मिनिस्टर जब चाहें इन्हें मिनिस्टर की ऑफिस से निकाल सकते हैं, मिनिस्टर के ऑफिस से निकाल सकते हैं, बट ये लोकसभा के मेंबर्स अभी भी रहेंगे क्योंकि लोगों ने इनको MP इलेक्ट किया है। बट हाँ, अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो इनको मिनिस्टर के ऑफिस से कभी भी बाहर कर सकते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर की अपनी डिस्क्रिप्शन है। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इन्फ्लुएंसेस इट्स डिसीजंस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ये हेड करते हैं, उनकी मीटिंग को और उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ही गाइड्स, डायरेक्ट्स, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। इन सब मिनिस्टर्स को गाइड करना, डायरेक्ट करना, ये काम प्राइम मिनिस्टर का ही है। ही कैन ब्रिंग अबाउट कोलैप्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। देखिए अगर एक बार प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया ना, तो सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो है अपने ऑफिस से यहाँ पे रिजाइन करना पड़ता है। ये आप इस बात को ध्यान में रखिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो तब तक ही है जब तक प्राइम मिनिस्टर है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया तो फुल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पे रिजाइन करता है।
अब आ जाते हैं इनके रिलेशंस विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट। द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज फॉलोइंग रिलेशंस इन रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट। ही इज प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, कोई बात प्रेसिडेंट तक पहुंचानी है, प्रेसिडेंट को कोई बात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तक पहुंचानी है, तो एक काम जो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन चैनल जो यहाँ पे बन के रहते हैं वो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इनके रिलेशन क्या है प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में? टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जितने भी डिसीजन लिए विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेशन, वो सभी इनको प्रेसिडेंट को जाके बताने होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ये काम करता है। टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एज प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। प्रेसिडेंट कोई भी इनसे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री, और ये इन्फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर को जाके प्रेसिडेंट को देनी पड़ती है। फिर आ जाता है इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। देखिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली डिसीजन ले लिया और उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस नहीं ली यहाँ पे, तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे प्रेसिडेंट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जी आप प्लीज़ जाइए और जाके अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो है यहाँ पे एड एंड एडवाइस लीजिए। ही एडवाइसेज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिस। जैसे कि हमें पता है प्रेसिडेंट बस फॉर्मली अपॉइंट करते हैं, वो एडवाइस जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ने ही दी होती है। जैसे कि अटॉर्नी जनरल, CAG, चेयरमैन ऑफ UPSC, इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड सो ऑन। ऑल्दो फॉर्मली अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ फॉर्मली सारे काम प्रेसिडेंट कर रहे हैं, बट वो अपनी डिस्क्रिप्शन पे काम नहीं करते। प्रेसिडेंट की बहुत लिमिटेड डिस्क्रिप्शन है। अब आ जाते हैं इनका फंक्शन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर की कुछ ड्यूटीज होती है विद रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट। ही एडवाइसेस द प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू द समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ द सेशंस। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले से पिछले में, कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो हाउस को समन कर सकते हैं और प्रोरोग कर सकते हैं, बट ये भी वो अपनी अपनी पर्सनल डिस्क्रिप्शन पे नहीं कर रहे। जब प्राइम मिनिस्टर उन्हें बोलेंगे कि आप हाउस को बुलाइए या हाउस को डिसमिस कर दीजिए, तभी प्रेसिडेंट इस काम को करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को उन्हें बोलना होगा। He can recommend dissolution to the लोक सभा टू प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। प्राइम मिनिस्टर ने अगर कभी भी प्रेसिडेंट को बोला कि हाउस को डिसॉल्व कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट को यहाँ पे हाउस को डिसॉल्व करना कंपलसरी हो जाता है। ही अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। गवर्नमेंट कोई भी नई स्कीम लेकर आई है, गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लेकर आई है, उसको प्राइम मिनिस्टर जाके लोकसभा में अनाउंस करते हैं। अब इनके कुछ और पावर्स भी आते हैं, जैसे ही इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग एग्जैक्टली क्या है हम आगे जाके रीड करेंगे। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को हेड करते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल्स को PM हेड करते हैं, जो मैंने आपको पीछे चैप्टर में पढ़ाया था इंटर स्टेट काउंसिल्स के बारे में। नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल एंड सम अदर बॉडीज। He plays significant role in shaping the foreign policy. He is the chief spokesperson of the union government. यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट देना है तो वो स्टेटमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर ही देते हैं ऑफिशियली। ही इज़ द चीफ क्राइसिस एंड मैनेजर एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसी। क्राइसिस एंड मैनेजर है ये पॉलिटिकल लेवल पर, कि कोई भी दिक्कत है, जैसे कि जब कोविड आया था, उसको हैंडल करने की जिम्मेदारी भी एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर की ही थी। As a leader of the nation, he meets various sections of the people in different states and receives memorandum from them regarding their problems. ये इनका जनरल काम हो गया। He is the leader of the party in power, जो पार्टी पावर में उसके लीडर है, एंड ये पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज हो जाते हैं। देखिए ये था हमारा पूरा प्राइम मिनिस्टर का चैप्टर, जो मैंने आपको पूरा अच्छे से कवर करा दिया। जितना भी यहाँ पे हमारे पेपर से रिलेटेड था, प्रीलिम से रिलेटेड था, सारी इन्फॉर्मेशन कवर कराई गई है। यहाँ पे जो इनके रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो आपको लक्ष्मीकांत वाले चैप्टर में मिलेंगे, वो एक तरीके से डुप्लीकेशन हो जाता है दोनों चैप्टर्स में, तो वो चीज़ें मैं आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं आपको डायरेक्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के चैप्टर में वो पूरा कवर करा दूंगी, तो आप उसकी चिंता मत करिए। आपका पूरा सिलेबस A to Z मैं आपको कंप्लीट करा के दूंगी, जो भी आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, ताकि आपका अच्छे से रिविजन हो पाए और आप पेपर में जाके अच्छे से हर चीज़ को रेप्लिकेट कर पाएँ।